Today's vlog is going to be all about having super productive day. I will be going out for some shopping, unboxing few aesthetic kitchen essentials और दिवाली बस पास ही में है, तो चलो फिर मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया मम्मा के साथ और किस तरह की मैं होम डेकोरेशन करना पसंद कर रही हूँ। तो सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। सो लेट्स बिगिन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुलगुली सिंह और आज मैं करने जा रही हूँ फेस्टिव व्लॉग, वो भी अपने इस चैनल पे। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने पूरे एंटायर डे के साथ। सो आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी थ्रू आउट द डे, सो बी रेडी। हियर इज माय बनाना शेक, वेरी डिलीशियस एंड ये मेरी फुल डाइट है मॉर्निंग की। आई लव बनाना शेक। मैं पूरा दिन बनाना शेक पी सकती हूँ। वैसे 2 से 3 दिन बाद जैसे ही दिवाली निकलेगी ना, मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी वेट गेन जर्नी, क्योंकि मुझे वेट गेन करना है। सिर्फ वेट गेन नहीं करना है, मुझे अपनी परफेक्ट बॉडी अचीव करनी है। उसके लिए यू नो कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ नहीं पता आपको, पर वो पता चलेगा। बट हाँ, आज मुझे इतना मालूम है कि बहुत सारा काम है दिवाली का। मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगने लगी है। पहले मुझे होली बहुत अच्छी लगती थी, बट नाउ आई लव दिवाली मोर देन होली, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती है दिवाली पे। डेकोरेशन करो, स्वीट्स लाओ, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनो, यू नो, खुद को ग्रूम करो, घर की सफाई करो, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसे बाहर करो। एंड स्पेशली दिवाली पूजन, आई लव दिवाली पूजन। अब जैसे ही बनाना शेक ख़त्म होगा, मैं स्टार्ट कर दूंगी डेकोरेशन करना। यहाँ पे मैंने कुछ मालाएं लगा दी हैं, ये आर्टिफिशियल मालाएं हैं। काफ़ी सारी तो कल रात ही मैंने यहाँ पे लगानी थी, लेकिन अभी इतनी सारी और बची हैं और कुछ ये भी बची हुई हैं, तो इनको भी मुझे आज ही लगाना है। तो फिलहाल तो मैं ऊपर वाली जगह पे यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ, इसके बाद मैं नीचे के पार्ट को डेकोरेट करूँगी। तो मेरे पास 2 फ्लोर है पेंट हाउस में, तो सबसे पहले तो मैं अपने रूम के आगे वाले एरिया को ही अच्छे से डेकोर कर रही हूँ। वाओ, लुकिंग सो प्रिटी। बस यहाँ पे मुझे फेरी लाइट्स और लगानी है, वो मैं बाद में लगा लूँगी, पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। फेस्टिवल बिना डेकोरेशन के अधूरा है। और अभी मुझे जाना है खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, और फिर इसके बाद हम करेंगे बहुत सारी अनबॉक्सिंग भी। लेट्स गो। दिवाली इज़ ऑल अबाउट शॉपिंग एंड न्यू गैजेट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। तो मैंने भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो कि किचन असेंशियल हैं, लेकिन ये बहुत ही एस्थेटिक आइटम्स हैं सारे। आपको याद होगा मैंने 2025 का विजन बोर्ड बनाया था, जिसमें मेरा यही सबसे बड़ा गोल था कि मुझे 2025 में अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अपग्रेड करना है। एंड आई एम सो ग्लैड मैं ऐसा कर पाई। और अब मैंने किचन के लिए भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट मंगाए हैं जो कि मेरी किचन को और अपग्रेड करेंगे। अब मुझे ऐसे लगता है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करके आप बहुत बेटर फील करते हो, तो बस इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करती हूँ, जिससे कि मैं और भी अच्छा फील करूँ। तो देखो ये बाउल कितना प्यारा लग रहा है ना। ये सारी चीज़ें बहुत टॉप नॉच क्वालिटी में हैं। ये है मेरी न्यू एस्थेटिक किचन एसेंशियल्स। वाओ, इट्स सो प्रिटी। लुक एट दिस प्लेट, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। सबसे अच्छा मुझे इसका जो ये काम है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था। Festive season means light, laughter and glow everywhere. But what about my hair's glow? No matter how much I style it, it just looks so dull. So I tried the L'Oreal Paris Glycolic Gloss Routine, powered by glycolic acid, and trust me, it's total hair game changer. So first step is shampoo. It's like a gentle exfoliator for your hair. तो ये हेल्प करता है डीपली क्लिंस करने में, एक्टिवेट्स करता है शाइन को, and also it fights that dull buildup. Now the second step is conditioner. I use the conditioner to seal the hair fiber, locking in hydration and softness. Now the trick is, जैसे हम normally shampoo and conditioner करते हैं, तो हमें कंडीशनर को रिंस ऑफ नहीं करना है। Now apply the Ultra Gloss Acidifier. I apply it on the top of conditioner and leave it for 5 minutes. And that's what gives the next level glass shine.
नाउ द फाइनल स्टेप इज सीरम। तो इसे हम यूज़ करेंगे सैलॉन लाइक ग्लॉसी फिनिश लुक के लिए। दीज प्रोडक्ट्स फाइट डलनेस, एक्टिवेट शाइन एंड ऑल ऑफ दिस विदाउट एनी डैमेज। एंड इफ यू हैव डल फ्रिजी हेयर देन डेफिनेटली ट्राई आउट द गाइकोलिक ग्लॉस रेंज बाय लॉरियल पेरिस बिकॉज योर हेयर डिजर्व टू सेलिब्रेट टू। You know guys, I'm launching my own brand Eat Beauty और उसके लिए ही मैं आज ऑनलाइन मीटिंग कर रही हूँ। तो आज मेरी 2 मीटिंग थी, एक पैकेजिंग और एक लेबलिंग टीम से। तो बस आज मैंने वही मीटिंग को अटेंड किया। ये मीटिंग कम से कम 45 मिनट्स तक चली एंड देन मैंने रैप अप किया जल्दी से। अब हम जा रहे हैं गॉड सिटी मॉल शॉपिंग करने। मैं नोएडा में जिस लोकेशन पे रहती हूँ वहाँ का सबसे पास में जो मॉल है वो है गॉड सिटी मॉल। तो हम वहीं पर आए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है इस टाइम पे, तो सारे मॉल बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम आए हैं लाइफस्टाइल स्टोर में। ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, मुझे ऑफलाइन शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे जितने भी सूट नज़र आ रहे हैं ना, ये 2500, 3000, 4000 इस रेंज में है, जबकि ऑनलाइन ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। पर हम बहुत लेट हो गए हैं तो इसलिए हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है और हमें जाना है गांव देवताओं को पूजने के लिए दिवाली से एक दिन पहले। तो उसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो मम्मी को मैंने बोला आप पिंक वाला सूट पहन के देखो, ये भी और अच्छा लग सकता है। वाकई में मुझे ये पिंक सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मम्मी पे इतना खिल कर आ रहा था। ओके, तो हमने करा लिया है बिल एंड गेस व्हाट, मैंने भी अपने लिए एक सूट ले लिया है। वो मैं आपको अच्छे से घर जाके दिखाऊंगी कि कौन सा है, कैसा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ होम सेंटर में क्या क्या है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मन तो ऐसा करता है कि सब कुछ ले लो। मुझे खासकर सोप डिस्पेंसर लेने का मन कर रहा था पर वो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी इतनी एस्थेटिक ट्रे थी ना, इतनी यूनिक लग रही थी। और क्रॉकरी तो बस आप पूछो ही मत, मन कर रहा था कि सारी क्रॉकरी लेके चली जाऊँ घर पे। अभी किचन के लिए तो ऑलरेडी शॉपिंग हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना डेकोरेटिव आइटम देखा जाए। तो यहाँ पे ये कछुआ मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पेंट हाउस में ये सब जाएगा नहीं। बट हाँ, ये आइटम्स जा सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। छोटे छोटे ही 5000, 6000, 8000 ऐसे। फिर मैंने इनको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पसंद आई थी। ये है नेस्टेशिया, जहाँ से मैंने अपने किचन एसेंशियल प्रोडक्ट्स लिए हैं एंड आई लव दिस प्लेस। बहुत ही एस्थेटिक किचन एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। जो भी चीज़ आप देखोगे ना, आपका मन करेगा मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। बट मैं ऑलरेडी यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। ये तो ऑनलाइन स्टोर है जो गौर सिटी मॉल में है, लेकिन जो मैंने शॉपिंग करी थी वो मैंने ऑफलाइन करी थी। बट हाँ, यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें मैंने देखी ना अपनी आंखों के सामने, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड में चूज़ कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। इन फ्यूचर में आऊँगी और यहाँ से ज़रूर लेके जाऊँगी। आई लव दिस प्लेस। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज। जब भी आपको कुछ अच्छा एस्थेटिक चीज़ें चाहिए हो ना, आप नेस्टेशिया में आ जाओ और आप यहाँ आके एकदम आपका मन करेगा वाओ। इसमें चाय होती है, फिर इसमें डालते हैं, फिर ऐसे साउथ में, महाराष्ट्र में, साउथ में सब। मम्मी का बहुत मन था छोले भटूरे खाने का, तो बस मैं एक ही प्लेट लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा छोले भटूरे खाना इतना पसंद नहीं है आजकल। वैसे तो मुझे अच्छे लगते हैं बट मुझे नागपाल के ज़्यादा पसंद है। मैंने भी अपने लिए सूट ले लिया, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे अपने लिए सच में कुछ नहीं लेना था। सबसे पहले तो इसका दुपट्टा आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, जिसके लिए फिर मैंने बोला ठीक है ले लिया जा सकता है। तो देखो, ये एकदम यहाँ पे ऐसे दुपट्टा है और ये कुछ ऐसे है, तो बहुत दीवा वाली फीलिंग दे रहा था मुझे। और इसका जो ये है ना सूट, बहुत हैवी है। आई एम श्योर ये पार्टी वेयर ही है। जो देखो, ये कुछ ऐसा नज़र आने वाला है।
स्लीवलेस है, थोड़ा सा यहाँ से फिटिंग कराना पड़ेगा। इस पे ना बहुत सारा काम है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है। और इसकी जो सलवार है, मैं शो यू, वो कुछ ऐसी है, शरारा टाइप। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन हाँ, ये मुझे सूट अच्छा लगा है, आई एम श्योर इसे पहना जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या मैं दिवाली पे पहनूं या फिर मैं कुछ और देखूं, कुछ और ऑप्शन में। प्लीज़ कमेंट मी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी दिवाली टू एवरी वन ऑफ यू। बाय गाइज, लव यू।